उन्होंने मान लिया है और वो 300 पार नहीं बोल रहे हैं, वो तीसरी बार बोल रहे हैं। ये जो विपक्ष कह रही है कि 300 पार नहीं होगा, तो बस वही स्थिति है, ना मिले तो अंगूर खट्टा है। कहते हैं क्या महंगाई है? कोई 100 सीसी के आज के डेट में गाड़ी खरीदना चाहता है क्या? बताइए, नहीं खरीदना चाहता है। कोई 150 सीसी खरीदेगा, कोई 250 सीसी खरीदेगा। अगर गरीबी है तो क्यों खरीदना चाहता है 150 200? राम मंदिर के लाए हैं, धारा 370 के लिए लाए हैं और पीए को कब्जा करने के लिए लाए हैं। बिल्कुल युवा है, उत्साह तो रहेगा ही। ना, ये चुनाव देश के लिए है, पाकिस्तान से लड़ने के लिए है, चाइना से लड़ने के लिए चुनाव है। ये कोई आलू और बैगन और प्याज खरीदने के लिए चुनाव नहीं है। अब 400 पार जब हो रही है तो जश्न तो बनती है। जीत से पहले जश्न का माहौल। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनिल कुमार। 4 जून यानी कहें तो कल, यही रात अंतिम और यही रात भारी। किसकी होगी विजय, वो देखेंगे। किसकी बनेगी सरकार, केंद्र में कौन होगा प्रधानमंत्री का दावेदार। हम बात करेंगे जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, आज जो है दिन भर से लगे हैं लड्डू बनाने में, जश्न की तैयारी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी जीत पक्की है। हम उनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन जीता और कौन हारा, कौन बनेगा देश का ये प्रधानमंत्री। हम उनसे जानेंगे सीधा और बात करेंगे। यहाँ के भाजपा के दिग्गज कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता माने जाते हैं जिनका नाम है लल्लू मेहता जी। हम उनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे। बताइए लल्लू जी, जीत से पहले जश्न का माहौल है, क्या लग रहा है? जीत से पहले तो जश्न होना ही है। कारण है कि जो 1 तारीख को हम लोग ने एग्जिट पोल देखा है, ये तो अनुमान हम लोग को 1 महीना पहले से था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को मैंने एग्जिट पोल देख करके और उत्साह बढ़ गया। तो विपक्ष वाला एग्जिट पोल को नहीं मान रहा है। आप उसकी बातों के सुने नहीं। वो कह रहे हैं 300 पार नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं तीसरी बार। तो विपक्ष वाले जो कह रहे हैं कि 300 पार और प्रधानमंत्री कहते हैं कि 400 पार, ये दोनों का नारा है। तो देश में तो कुल 543 सीट ही है, तो आखिर किसके खाते में ये जाएगी? ये जो है प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा? आप एग्जिट पोल का देख रहे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ये बोल रही है कि 350 से 400। तो नरेंद्र मोदी के तो और विपक्ष के बारे में देख रहे हैं कि 100, 133, 135 बोल रही है। उसके बाद उन्होंने मान लिया है और वो 300 पार नहीं बोल रहे हैं, वो तीसरी बार बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, अब विपक्ष का तो काम है। अब आप लोग को भले सुनने में लगता होगा कि 300 पार, लेकिन 300 पार नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री, इसके लिए बोल रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री। तो इन्होंने कहा कि जो विपक्ष जिस तरह से हमलावर हैं कि 300 पार उनके खाते में जा रहा है, इंडिया गठबंधन की जो सीट है वो 300 पार, लेकिन इनका कहना है कि वो 300 पार नहीं, मतलब 300 पार है। मतलब ये प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं, जिसको लेकर वो इस तरह के बातें फैला रहे हैं। लेकिन हम इनसे जानेंगे कि जश्न से जो है, जीत से पहले जश्न का माहौल है और आपने लड्डू बनवा रहे हैं, क्या लगता है कि जीत संभावित है या जीतेंगे? अब देखिए, अब 400 पार जब हो रही है तो जश्न तो बनती है। उसके लिए तो मिठाई हो, लड्डू हो, जलेबी हो, हर तरह का कल उत्साह रहेगा और लोगों के बीच बटेगा। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, सिर्फ आज रात की बात है, कल सुबह से जश्न शुरू हो जाएगी। क्या लगता है इस बार जिस तरह से माहौल है, विपक्ष हमेशा करे कि हम बेरोजगारी पर बात करते हैं, रोजगार पर बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाले इस पर बातें नहीं करते हैं। उनको चश्मा चाहिए। अगर यहाँ पे जितने लोग हैं, पूछिए कि बेरोजगार कौन है। कहते हैं महंगाई कैसे है? कैसे कहते हैं कि अब महंगाई है? कोई 100 सीसी के आज के डेट में गाड़ी खरीदना चाहता है क्या? बताइए, नहीं खरीदना चाहता है। कोई 150 सीसी खरीदेगा, कोई 250 सीसी खरीदेगा। अगर गरीबी है तो क्यों खरीदना चाहता है 150 200 सीसी है गाड़ी? 100 सीसी है गाड़ी क्यों नहीं खरीदता है? अगर किसी को कह दीजिए कीपैड मोबाइल लेने के लिए, तो कोई लेता है क्या? सबको एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। ये चुनाव देश का है। ये कोई आलू और गैस सिलेंडर खरीदने के लिए चुनाव नहीं है। साफ तौर पर कहा जाए तो डिजिटल की आप बात कर रहे हैं कि लोग पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं। एकदम हो चुके हैं। और ये जो कह रहे हैं महंगाई,
ये सब स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि महंगाई बढ़ाना घटाना। ये चुनाव देश के लिए है, पाकिस्तान से लड़ने के लिए है, चाइना से लड़ने के लिए चुनाव है। ये कोई आलू और बैगन और प्याज खरीदने के लिए चुनाव नहीं है। ये जनता जो वोट दी है देश की रक्षा, देश की स्वाभिमान बढ़ाने के लिए दिए 400 पार। कल का माहौल क्या होगा? कल का माहौल आप खुद आइएगा, देख लीजिएगा। यहाँ ढोल नगाड़ा के साथ लड्डू वितरण किया जाएगा। कितना लड्डू का ऑर्डर दिए? यहाँ लगभग 500 किलो लड्डू बन रही है। अभी रात भर बनेगी लड्डू, और उसके बाद जितने बन सके। कोई यहाँ लोग बिना लड्डू खाए नहीं रहेंगे। क्या नाम है आपका? लालू कुमार मेहता, भारतीय जनता पार्टी। बताइए, आप तो युवा हैं जी, बोलिए। इस बार वोट आप दिए थे? बिल्कुल दिए हैं, तो इस बार जीत क्या लग रहा है आपको? कार्यकर्ता भी लगता है कि बीजेपी के हैं? बिल्कुल है। तो क्या लगता है इस बार? हम लोग कार्यकर्ता भी हैं और सम्राट चौधरी के सिपाही हैं, सरदार हैं सम्राट चौधरी हम लोग के, और हम लोग उनके लश्कर हैं। और उनके नेतृत्व में और उनके आदेश पर हम लोग पिछले 1 महीना से दिन रात एक किए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाया जाए। और ये जो विपक्ष कह रही है कि 300 पार नहीं होगा, तो बस वही स्थिति है, ना मिले तो अंगूर खट्टा है। इस बार पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद निकलेंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। केंद्र में सरकार किसकी बनेगी? केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपने वोट किस मुद्दे पर किया था? हमने वोट किया है राष्ट्रवाद के मुद्दा पे। हमने नरेंद्र मोदी को इन छोटे मोटे चीजों के लिए नहीं लेके आए हैं कि आलू महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया। हम लोग नरेंद्र मोदी को देश हित के लिए लाए हैं, राष्ट्र हित के लिए लाए हैं, राम मंदिर के लाए हैं, धारा 370 के लिए लाए हैं, और पीए को कब्जा करने के लिए लाए हैं। बड़ी उत्साह है आप में। क्या नाम बिल्कुल है? युवा है, उत्साह तो रहेगा ही। क्या नाम है? नाम है आदित्य कुशवाहा। ये तो इन्होंने अपनी पूरे उत्साही के साथ जो है अपना सभी बातों को रखा। बहुत यहाँ काफ़ी कार्यकर्ता हैं भाजपा के जो काफ़ी उनमें उत्साह है, और लगातार वो लड्डू बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आज रात भर लड्डू बनेगा, और कल जो है मतलब यही रात अंतिम हो, यही रात भारी, कल होगा जश्न माहौल। तो आप देख रहे थे पटना सिटी से NBC 24 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।